गाड़ी ओवरटर्न हुई क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी। कुछ लोग गाड़ी का पीछा भी कर रहे थे, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। जैसे ही 12 जोड़ पार किया, पहले उसने आटा के जो टोल है उस पर कुछ गाड़ियां लगी, वहाँ ऑब्स्ट्रक्ट कराया गया। 40 मिनट तक ट्रक लगा के रोका गया, मगर अकबरपुर के पास से फिर टीम बढ़ी और उसके बाद इन्हें गाड़ी भगानी पड़ी और गाड़ी कहीं ना कहीं ओवरटर्न हुई है, जिसके बाद ये इसी सामने राइट हैंड साइड पे कच्चे पैसेज की तरफ से भागने का प्रयास किया, जिससे पुलिस के और उनके बीच एनकाउंटर हुआ। तब पुलिस ने बताया कि आरोपी विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। भी एविडेंसेस को ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी पूरी जांच चल रही है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ से जो स्लोप का रास्ता है, यहाँ से विकास दुबे यहाँ से भागा था, पुलिस ने फायरिंग की तो कुछ काटेजेस भी हुए। हालांकि क्योंकि पुलिस की भी पूरी जांच है, पूरी यहाँ उन्होंने बाइंडिंग करके रखी है, तो प्रभारी निरीक्षक यहाँ खड़े रहने के लिए मना कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं फर्क आएगा, क्योंकि कुछ चीजें एविडेंसेस ऐसी जो इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो आप समझ जा सकता है कि इस इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी अपनी सतर्कता बनाए, क्योंकि जांच का एक दायरा है। फॉरेंसिक की टीम आई है। पुलिस के हथियार से पुलिस पर फायर भी किया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाने की कोशिश की। विकास पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। बारिश इतनी भयंकर है, गाड़ी ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस की ये जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है। गाड़ी ओवरटर्न हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है। पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। बहुत बारिश हो रही है, तब भी हो रहा था। उसी समय इन लोगों ने जो ये गाड़ी पीछे से तेज भगाने की कोशिश की है, क्योंकि जल्दी पहुंचना था। उस समय गाड़ी पलट गई है डिवाइडर से टकरा के। उस समय सिपाही घायल और सभी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जो गाड़ी में बैठे हुए थे घायल हो गए थे। और उसी मौके का फ़ायदा उठा के बदमाश भागने की, पिस्टल छीन के भागने की कोशिश किया है और भाग भी गया है। पीछे से अच्छा हुआ हमारे एस्कॉर्ट्स STF कर रही थी, उनके जवानों ने उनका अरेस्ट करने की पुनः कोशिश किया है। उसी में गोली इन्होंने STF पे चलवाया है और जवानों पे भी चलवाया है, और क्रॉस फायर में फिर वो घायल होकर गिर पड़ा और हमारे जवान उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए और हमारे घायल जवान भी हॉस्पिटल गए हैं और वहाँ पे डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत्यु घोषित किया। विकास ने छीने हुए हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। विकास की फायरिंग में 4 पुलिस वाले घायल हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस की टीम ने भी विकास पर गोली चलाई। बताया जा रहा है कि विकास को 3 गोली लगी थी। विकास के दाहिने कंधे पर, सीने पर बाईं तरफ और पेट के नीचे गोली लगी थी। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बाईपास के पास यही वो जगह है जहां विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, जहां कुछ खून के धब्बे थे और एक पिस्टल पड़ी हुई थी, जिससे विकास ने पुलिस पर फायरिंग की थी। न्यूज़ 18 सबसे पहले इस तरफ आगे बढ़ के जा रहा है। यही वो रास्ता है जहां से विकास दुबे निकला था। देखिए मैं बताना चाहूंगा, यहीं से वो रास्ता है जहां से विकास दुबे निकला था। देखिए पूरा ये पिलर की आड़ लेते हुए यहाँ से, जैसा पुलिस के अधिकारियों का कहना है, इस जगह से पहली बार फायरिंग की थी, इस स्पॉट के खड़े होकर इसकी आड़ से फायरिंग। उसके बाद और आगे बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं स्पॉट से फायरिंग की गई थी। पुलिस के जवान मुस्तैद कर दिए गए, PSC के जवान यहाँ लगाए गए। उसके बाद दूसरी फायरिंग की जो है ये सेकंड पिलर का जिक्र किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा और क्लोज करके दिखाना चाहूंगा कि यह स्पॉट है जहां से इसका फायरिंग का है और उसके बाद से PSC के जवान लगा दिए गए हैं, अधिकारी। चलिए हम और क्लोज करके दिखाते हैं। देखिए ग्रामीण ठीक उस पट्टी पे खड़े हैं, यही वो एग्जैक्टली जगह है। इसी पेड़ की आड़ में दूसरी फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में विकास घायल हुआ था, जिसे लेकर पुलिस कानपुर के अस्पताल पहुंची, जहां शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने विकास को मृत घोषित कर दिया। तो STF के कमांडो यहाँ सिविल पुलिस के लोगों ने जाते हैं आज यहाँ पर इसको ला रहे थे और गाड़ी यहाँ पलट गई जाते हैं, जिसमें पिस्टल जो हमारे जो विवेचक थे उनकी छीन करके वो भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी फायरिंग में जाते हैं आज विकास दुबे जो है मारा गया है।
जिसमें हम सभी जानते हैं 5 लाख का इनाम था। और पिछले 1 हफ्ते से आज के ही दिन घटना हुई थी जाते हैं। तो इस तरह हमारी जो है कानपुर पुलिस, हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस और एसटीएफ की पुलिस पिछले 1 हफ्ते में जो है बड़ी मेहनत से आज इस गैंग का जो मुखिया था, कुख्यात जो अपना जाते हैं मतलब जो इसका गैंग लीडर था, आज हमारी पूरी टीम ने, एसटीएफ ने, कानपुर नगर की पुलिस ने इसको आज मुठभेड़ में मार गिराया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर का खेल खत्म हुआ। जिस फिल्मी अंदाज में वो गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया था, उससे भी ज्यादा ड्रामेटिक अंदाज में उसका खात्मा हो गया। और इस पूरे मामले पर जो देवेंद्र मिश्रा थे सीईओ, जिनकी मौत हो गई 2 से 3 जुलाई की जो रात मुठभेड़ हुई थी, उसमें उनके परिवार वाले इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। एनकाउंटर में विकास दुबे ढेर हो चुका है। विकास ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा था। उस टीम को लीड कर रहे थे सीईओ देवेंद्र मिश्रा। शहीद देवेंद्र मिश्रा के साड़ू हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि आप परिवार को इंसाफ मिल गया है? सर ये बताइए, क्या लगता है कि इंसाफ मिल गया है? हाँ, कुछ इतना तो मिल गया है कि अब हम उनका पिंडदान ठीक से कर पाएंगे, लेकिन बाकी का आपको पता है ये एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। यह काम समाज की तिकड़ी ने मिलकर किया है, जिसमें मुखबिर तंत्र में विभाग के व्यक्ति और संरक्षण देने में कई उच्चाधिकारी और इसके साथ साथ समाज के कुछ नेतृत्वकर्ता सब शामिल हैं। तो ये तो सच्चा संतोष तो तब मिलेगा जब सबके नाम सामने आएंगे और उनको सजाएं होंगी। इस मामले में कई आपने खुलासे भी किए हैं। एक चिट्ठी वायरल की जो उनके सामान में रखी हुई थी, वो सामने आई। तमाम कंट्रोवर्सी हुई इस चिट्ठी को लेकर के। क्या आपकी जान को या आपके परिवार को लेकर के भी कोई खतरा है? हमारा काम सिर्फ इतना था कि जो कुछ हमारे हाथ में आया वो हमने आपको सौंप दिया कि इस आधार पे आप लोग जांच करवाएं। और इसके अगर ये आप लोगों ने सब परीक्षण किए, उस चिट्ठी की सत्यता जांची गई, जो कुछ भी हुआ वो कोई हमने अपने हाथ से तो लिखी नहीं थी और ना हम कोई किसी से मुकाबला करने जा रहे हैं। वो जो लिख के रख गए थे, जो मिला उसके आधार पे जांच आगे बढ़ी। अब ये जरूर मांग है कि जैसा उसमें वर्णित किया गया था कि मातहत उनकी इच्छा के विपरीत चल रहे थे, उच्चाधिकारियों ने उस चिट्ठी पे ध्यान नहीं दिया और इसके कारण ये घटनाएं हुई और अन्य लोगों ने उसको संरक्षण देने की भूमिका निभाई। तो अगर ये स्थिति बनी रही तो न मालूम कितने जाबाज अधिकारी हमारे इसी तरह से शहीद होते रहेंगे और न मालूम कितने समाज के लोग पीड़ित होते रहेंगे। तो आप तंत्र को बदलने की चेष्टा कीजिए, हमें बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो हुआ उसके लिए योगी जी का धन्यवाद, कम से कम उन्होंने हमें इस लायक बना दिया कि हम अपने भाई का पिंडदान कर सकें। ये थे शहीद देवेंद्र मिश्रा के साड़ू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनको इंसाफ मिला ज़रूर है, लेकिन तमाम सिस्टम को अभी भी दुरुस्त करना बाकी है। वो कोड जो सिस्टम को लग चुका है उसे दूर करना बाकी है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। तो ये देवेंद्र मिश्रा के परिजन हैं जो ये कह रहे थे कि अब विकास दुबे तो चला गया, लेकिन उसके साथ वो राज भी चले गए, उसके साथ दफन हो गए, जिसके नाम शायद विकास दुबे लेता तो सियासत में भूचाल आ जाता। खैर, सियासत से अगर जिक्र करें हम तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के इस एनकाउंटर के बाद भी सियासत जमकर हुई है। विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं इस एनकाउंटर पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने गाड़ी के पलटने को लेकर सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि विकास दुबे बोलता तो बहुत सारे राज खोलता। वो समझा कि अब वो सेफ है, लेकिन जो होना था वही हुआ और हर एक व्यक्ति की जबान पे ये था कि विकास दुबे का इनकाउंटर होगा, विकास दुबे का इनकाउंटर होगा। उसके पीछे कारण भी था कि जिस तरीके से 8 पुलिसकर्मियों का जो गए थे दबिश के लिए, उनकी हत्या की गई, तो पुलिस में और आम जनता में भी एक रोष था कि ये कैसे हिम्मत हो गई। विकास दुबे जैसे अपराधी की सजा मौत होती है और मौत होनी भी चाहिए, लेकिन अब सरकार को बताना चाहिए कि जो विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है, यह सरकार को, अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है। उसने किस किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है, यह भी बताना चाहिए। अब एसटीएफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ बताना चाहिए कि आप 5-6 घंटे उसके साथ रहे, आपने पूछताछ की है, तो किन किन अधिकारियों का, किन किन नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का नाम लिया है। अब तक तो आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे थे, अब बताइए ना
कि भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है और किन किन अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, ये भी जनता जानना चाहती है। अगर ये अधिकारी और ये नेता आज भी बच जाएंगे तो समझिए आने वाले दिनों में कैसे कैसे अपराधियों को ये पैदा करेंगे। इसलिए विकास दुबे की सजा तो मौत होती है, लेकिन दूसरा विकास दुबे जैसे अपराधी पैदा ना हो पाए, इसलिए उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अधिकारियों का नाम सार्वजनिक कीजिए जिसका नाम उसने बताया है। आज जिस प्रकार से, जिस कठिन दौर से यूपी पुलिस गुजर रही है, इसलिए मैं यूपी पुलिस को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो जिस प्रकार से ये दुर्दांत अपराधी जो इस प्रकार का जो है समाज के अंदर जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके ऊपर किस प्रकार के अत्याचार होते हैं, किस प्रकार से लोगों की, गुंडों बदमाशों की इतनी हिम्मत हो सकती है कि पुलिस वालों को जो है वो गोली मार करके उनको ख़त्म, 8 लोगों को ख़त्म कर सकते हैं। इन विषयों पर मैं सबसे पहले यूपी पुलिस को और यूपी सरकार को मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और फिलहाल इस पूरे मामले में छोटे से ब्रेक का हमारी खास पेशकश जारी है उस स्पॉट से जहां पर एनकाउंटर किया गया विकास दुबे का। फिलहाल छोटे से मिलते हैं ब्रेक के बाद।